आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली 1.6 के लिए, अगर देख ली है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब 1.6 स्टार्ट करने से पहले हम लोग ने एक छोटा सा टिप्स आप लोगों को दे रहे हैं क्या कि अगर आप लोग ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हो तो प्लीज अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद है 1 से लेके आपके पास 2 से लेके 20 तक, 2 से लेके 20 तक क्यूब्स याद है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे नंबर में क्या लिखना है मुझे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे जो दे रखा है वो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 64। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको 64, उसकी पावर दे रखी है 1/2। देखो इस क्वेश्चन को करने से लेना हम लोग ना यहाँ पर थोड़ा माइंड लगा सकते हैं कि इसमें करना क्या है। मान के चलो ये मेरा नीचे दिया हुआ ना इंसान, डन, दिस इज माय ह्यूमन बीइंग, ये मेरा नीचे दिया हुआ इंसान, क्योंकि इंसान नीचे ही जमीन पे चलते हैं। और ये जो मेरे पास में दे रखा हैगा, ये मेरे पास में ये हवा में है ना ऊपर, तो ये मेरी दे रखी है आत्मा। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एक आत्मा दे रखी, तो ये मेरी आत्मा होगी, ये किसी इंसान की आत्मा। अब ये जो है आपकी आत्मा, ये आपका हवा में लटकती है। अब मेरा काम क्या है, आई एम द सुपरमैन। अगर आप करोगे तो आप सुपरमैन बन जाओगे, और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो आपका काम पता है क्या है, इस आत्मा को यहाँ से हटा देना, यानी कि जो ये पावर दिख रही है इसको यहाँ से हटा देना। अगर आप हटा दोगे तो आप इसकी इंसान की जान बचा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास दे रखा है भूत आत्मा, वो उसके ऊपर रहेगी, तो आपका काम क्या है, इसको हटाना है। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इस पावर को यहाँ से हटा देंगे। देखो कैसे, तो यू आर द सुपरमैन स्टार्ट करते हैं। तो 64 की जगह में मुझे यहाँ पे लिखने के लिए देखा है, याद करो 64 जो होता है वो शायद 8 का स्क्वायर होता है। 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 64 बनेगा। तो 64 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर। देखो इसकी जगह पे मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। उसके ऊपर पावर कितनी है, 1/2। हम लोगों ने आपको यहाँ पे रूल पढ़ाया था आप लोगों को क्या, कि अगर कभी भी आपके पास में पावर के ऊपर पावर होती है तो मेरा क्या होता है, पावर की मल्टीप्लिकेशन होती है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी तो होगा, तो 8 का 8 रहेगा, यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। डन। अब मेरे पास में आप शायद यहाँ पे क्रॉस कट गया, नीचे से ऊपर यहाँ पे कट रहा है, मेरा आंसर कितना आ रहा है 8, उसकी पावर में कितना होगा 1, जिसको मैं आंसर में क्या लिख सकता हूँ 8 लिख सकता हूँ। मेरा आंसर कितना फाइनली आ गया 8 आ। तो इसका सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो है आपके पास में 32 पावर में लिखा है 1/5। अब सोचो मेरे पास इस चीज को मुझे हटाना है, तो कैसे हटाऊंगा, इस 32 की जगह में कुछ एक नंबर बनेगा जिसकी पावर 5 होगी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या नंबर बनेगा, उसके लिए देखो दो तरीके हैं, या तो आप इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 32 को मैं अगर प्राइम फैक्टर करता हूं तो इसके प्राइम फैक्टर्स अगर मैं निकाल रहा हूं, तो प्राइम फैक्टर्स यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हो तो कितना निकल के आ रहा होगा चेक करते हैं। तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से कितना होगा 4, 2 से कितना हो जाएगा 2, 2 से कितना हो जाएगा 1। तो मेरे पास में जो इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो जो निकल के आया तो वो कितना निकल के आ रहा होगा, शायद मेरे पास में 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 बार है शायद, तो 2 मल्टीप्लाई आपके पास में 2, मेरा कितना निकल के आ रहा है, ये 2 की पावर 5 आया, यानी कि मैं 32 की जगह 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। तो लिखना स्टार्ट करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 5, इसकी जगह बस केवल 2 की पावर 5 लिखा, उसके ऊपर पावर तो अभी भी थी 1/5। दोबारा से सेम रूल लग जाएगा, क्या पावर पे पावर होती है, तो अगर मेरे पास पावर पे पावर होती है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पावर की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। हम लोगों ने भी पढ़ा था, याद करो, जो ये रूल के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 2 का 2 रहेगा, 5 मल्टीप्लाई 1 में कितना होगा 5 हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये मेरा आंसर हो गया। क्या है आपका थर्ड पार्ट में 125 लिखा है, उसके ऊपर पावर लिखी है 1/3। तो शायद आपने अगर क्यूब पढ़ लिया होगा तो आपको पता एग्जैक्टली चल चुका होगा कि ये 125 जो होता है वो 5 की पावर 3 होती है, यानी 5 का क्यूब होता है। जिस बच्चे को नहीं पता वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना 125 के बारे में, कितना होगा 5 से कटता होगा 25 आएगा, 5 से कटता होगा आपके पास में 5 आ रहा होगा, 5 से कटता होगा 1 आ रहा है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने पे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 125 को 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ। मेरा आंसर कितना आ रहा होगा 5 की पावर 3। मैं यहाँ पे जो वहाँ पे 125 दिख रहा है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 लिख दूंगा। अब इसके ऊपर पावर कितनी आएगी 1/3 आएगी। अब हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, याद करो, वही सेम रूल, कौन सा, a की पावर m
उसके ऊपर भी पावर जब n होती है तो क्या होता है, e की पावर m मल्टीप्लाई बाय n होता है। तो सेम काम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा कितना आएगा 5 की पावर 1 आ जाएगा। वही चीज है, नंबर आपके पास में दे रखा है 9, उसके ऊपर पावर लिख रखी है आपके पास में कितना 3/2 दे रखा होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब मेरा काम क्या है, देखो ये हमारा इंसान है और ये उसके ऊपर आत्मा है, इसको हटाना है। कैसे हटाओगे, यू आर द सुपरमैन, तो आप दिमाग लगाओ और कैसे हटाओगे। ये 9 के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को आपको पता होगा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि आपको 3 का स्क्वायर, तो मेरा कितना हो जाएगा आपके पास में 9 होता है, उसके ऊपर पावर कितनी है 3/2 है। तो अब आपको पता चल गया होगा सेम कि अगर आपके पास में पावर के ऊपर आपकी पावर होती है तो बेसिकली आपका जो आंसर आता है वो क्या होता है m मल्टीप्लाई बाय n हो जाता है। वही काम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच रहा है 3 की पावर 3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इसका मतलब होता है 3 को 3 टाइम्स, यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 3 3 3, तो 3 3 9 9 3 27, तो मेरा आंसर कितना आएगा 27 आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट हम लोगों को जो दे रखा है वो है आपके पास में 32 पावर में आपके पास में दे रखा है शायद कितना है 2/5, तो यहाँ पे 2/5 दे रखा है। मेरा काम सेम वही चीज, यहाँ से मुझे इस चीज को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे वो चेक करते हैं। तो मेरे पास 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, तो उसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 2/5। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, वही सेम चीज सोचना है कि मेरे पास 2 की पावर आपके पास में पावर की पावर, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ सेम चीज जो हम लोगों ने भी पढ़ा था। क्या, अगर आपके पास में पावर के ऊपर पावर होती है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी तो सेम काम होगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर में कितना आएगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसका एक थर्ड पार्ट आपको दे रखा होगा, थर्ड पार्ट में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखा 16 के ऊपर पावर आपको दे रखी है 3/4, तो 16 की पावर 3/4 दे रखी है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो 16 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर देखो जिसको यहाँ माइंड में आ नहीं रहा होगा ना कि यहाँ क्या लिखें, तो बच्चों आप लोग ना यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। इस 16 को उठाना, यहाँ पे ऐसे लिखना, 16 को यहाँ पे लिखना, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा दोबारा से, 2 से कट जाएगा दोबारा से, तो मेरा आंसर कितना निकल के आ रहा है, तो शायद मेरा 16 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि मेरे पास 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ऐसे ही आपके पास 16 की जगह में लिखा जाएगा 2 की पावर 4 लिखा जाएगा, ये ना, तो मैंने 16 की जगह लिखा, उसके ऊपर पावर कितनी होगी 3/4 हो जाएगी। पावर पे पावर जब होती है तो पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है बच्चा। तो यहाँ पे अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा शायद मेरे पास बच कितना रहा है 2 की पावर में आपके पास में हो जाएगा 3, तो यानी 2 की पावर 3 कितना होता है, सॉल्व करके बताओ जल्दी से आंसर बताओ। 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू आपका होता है 8, तो मेरा आंसर हो जाएगा 8। इसका फोर्थ पार्ट देखना, ये पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नेगेटिव में पावर दे रखी है। मेरे पास लिखा 125 पावर दे रखी है नेगेटिव में, तो दिमाग लगाओ, सोचना स्टार्ट करो। यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस में ना, तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, जैसे आपके घर में मान लो आग लगी, तो जब घर में आग लगी तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, वहां पे इस आग को बुझाते हो। ऐसे ही आपके पास अगर नंबर दे रखा है उसमें नेगेटिव का आपके पास में पावर दे रखी है, तो सबसे पहला काम होता है इसकी नेगेटिव की पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, सिंपल सा कोई भी नंबर दे रखा है जिसकी पावर नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बस मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसका उल्टा कर दो, तो इसका रेसिप्रोकल कितना कर दूंगा मैं, यहाँ पे 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और पावर पॉजिटिव कहलाएगी, ध्यान रखना। बस इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि इसका व्युत्क्रम कर दो, यानी कि मेरे पास ये पावर पॉजिटिव बन जाएगी। तो सेम इसमें भी तो चलेगा, इसका भी आपके पास भी क्या कर सकते हो रेसिप्रोकल, तो कितना निकल के आ रहा होगा 1 अपॉन में कितना 125 पावर में कितनी होगी 1/3। अब ऐसे ही सॉल्व जैसे आप लोगों ने पिछले बार करा था क्वेश्चन में, वही सेम क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना है। तो कितना निकल के आ रहा होगा 125 को याद करो, हम लोग 125 को क्या लिख सकते हैं, शायद 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 की पावर 3, यानी 5 का क्यूब होता है। तो मैं देखने वाला हूं, तो यहाँ 125 को क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, उसके ऊपर कितनी पावर है 1/3। अब वही सेम चीज आपके पास जब भी
क्या होते हैं, आपका पावर पे पावर होती है, यानी कि आपकी पावर के ऊपर आपको पावर मिलेगी तो मेरे क्या करना पड़ता है, पावर की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम 1 के अंदर कितना हो जाएगा 5, 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास जो आंसर दे रखा होगा 1/5, दो आंसर मिल सकते हैं, या तो 5 ये हो जाएगा या मेरा पावर पॉजिटिव है ऊपर आके किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 5 की पावर -1। तो जब इसके थर्ड क्वेश्चन करेंगे आप लोग, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट सिंपलीफाई करना है। तो दो नंबर आपके पास में दे रखे हैं, 2 की पावर आपके पास में दे रखा है 2/3, मल्टीप्लाई में आपके पास में देखा है ऐसे डॉट दे रखा होगा, 2 की पावर 1 आपको दे रखा है 5। इस तरीके से कुछ आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो अब आपके पास में क्या करना हैगा, यहाँ पे ये जो डॉट है, इस डॉट का मतलब है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर। तो अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो हम लोगों ने रूल पढ़ा था, कौन सा रूल पढ़ा था, कि मेरे पास में अगर जो नंबर दे रखे हैं a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, यानी कि बेस अगर सेम होते हैं तो वो जो होता है आपका पावर्स प्लस हो जाती है। तो सेम काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, पावर्स प्लस हो जाएंगी तो कितना निकल के आ रहा होगा, 2 की पावर 2/3 प्लस में आ जाएगा 1/5। मेरे को सॉल्व करके कितना निकल के आएगा 2, एलसीएम कितना आएगा शायद आपके पास में यहाँ पे 15। सॉल्व करना आता है बच्चे या नहीं आता, इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे कितना है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 15। अब नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करोगे तो मेरे पास में कितना आएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 5। उस 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पे आएगा 10 प्लस का प्लस, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास कितना निकल जाएगा 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 3 1 जा 3। मेरे पास में कितना निकल के आ रहा है, 2 की पावर 13 अपॉन में कितना 15। मेरा आंसर निकल के आएगा 2 की पावर 13 अपॉन में 15 आ जाएगा। डन। तो ये हमारा आंसर आपका 1 अपॉन में दे रखा है 3, उसकी पावर दे रखी है 3 और उसके ऊपर ऐसे लगा रखा है आपका 7। ये कुछ इस तरीके से पावर लगेगा कि 7। देखो जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व करते वक्त में ये चेक कर लेना कि आपके पास में यहाँ पे जो पावर दे रखी है वो पावर दोनों पे रखते हैं, ये इस पे भी लगेगी पावर और ये इस पे भी लगेगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये 1 के ऊपर भी पावर आएगी और यही पावर इस पे भी आएगी 3, इस पे भी 7 आएगा। तो जब मेरे पास इसे सॉल्व करने जाएंगे तो 1 के ऊपर चाहे जितना मन करे मल्टीप्लाई कर लो, 1 की पावर 7 है तो 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई करोगे मेरा आंसर फिर भी कितना निकल के आएगा, आंसर मेरा यहाँ पे 4 5 6 और 7, तो मेरा तभी भी आंसर 1 ही निकल के आएगा। तो ऊपर कितना निकल के आ रहा है 1 आएगा। नीचे आ जाओ, पावर पे पावर, पावर पे पावर, तो पावर की क्या हो जाती है मल्टीप्लिकेशन, d की पावर m मल्टीप्लाई बाय आपके पास में दे रखा है उसके ऊपर पावर एक n और दे रखी हुई है, तो पावर की क्या हो जाती है a m मल्टीप्लाई n हो जाता है। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 3 की पावर 21 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 1/3 की पावर 21। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास में दे रखा है 11 पावर में 1/2, यहाँ पे दे रखा है 11 पावर में 1/4, ये ना। तो अब आपके पास में हम लोगों को एक आइडेंटिटी हम लोगों ने बताई क्या, कि अगर आपके पास बेसिस सेम होते हैं और पावर्स आपके पास अलग अलग होती है और जब आप इसे डिवाइड करते हो, डिवाइड करने जाओगे, ये डिवाइड का साइन है, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो और आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, वो पावर्स माइनस हो जाती है, तो ये मेरे पास पावर माइनस में चली जाएगी। सेम काम यहाँ पे करके देखो कितना आएगा, बेस 11 ही है, यानी कि आपके पास में सेम बेस है तो 11 ही बचेगा, बट पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस में, 1/2 माइनस का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो जब इसे और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कितना निकलना पड़ेगा 11। अब इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना निकल के आएगा 4 आ जाएगा। अब ऊपर कितना आएगा, नीचे से नीचे को डिवाइड करो, 2 आ रहा है, 2 को उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे नीचे से नीचे को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। तो मेरे पास बेसिकली आपके पास आंसर कितना निकल के आया 11 का 11 रहेगा, पावर में कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन में कितना 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आपका उसमें दे रखा है 7 की पावर आपका दे रखा होगा 1/2 मल्टीप्लाई पॉइंट लगा रखा 8 की पावर 1/2 ऐसे लिखा होगा। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, आपने ना एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद करो, उस आइडेंटिटी में आपको ये समझाया गया था कि अगर आपके पास में पावर सेम होती है बट आपका बेसिस अलग होते हैं, तो मेरे को यहाँ पे बस क्या काम करना पड़ता है, देखो पावर सेम है बेसिस अलग है, जब बेस अलग होता है तो बेस को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसकी पावर में आपके पास में m आ जाएगा,
यानी कि जो सबके पास पावर दे रखी है वही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम वही काम करना पड़ेगा। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, शायद 7 मल्टीप्लाई 8, पावर भी कितनी हो जाएगी 1/2, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 7 8 5 जा कितना 56, पावर में हो जाएगा 1/2। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक चीज और, हम लोगों ने हर एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, तो अगर आप लोग ये एक्सरसाइज को देख रहे हो तो आप लोग प्लीज एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो में जाओ, वहाँ पे बहुत सारे आपको जो है कंसेप्ट बता रखे हैं कि इनके अंदर क्या चीज़ हम लोगों ने अप्लाई करी है। दूसरा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ 5 अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।